जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी के टाइम पे अगर मार्केट के अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे एफएल की, तो एफएल मार्केट में अभी काफ़ी बड़े दबाव में है और पिछले एक महीने के अंदर इसमें 12 से 15% के आसपास की गिरावट हम सभी ने देखी है। एफएल एक महीने के अंदर इतना ज़्यादा गिर चुका है और ऐसे में 15%, 14%, 13% की गिरावट देख करके इन्वेस्टर परेशान है। और अभी आपको पता है कि एफएल इंडिया का जो Q3 का रिजल्ट है वो भी मार्केट के अंदर नहीं आया है। तो ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टर अभी इस कंपनी के अंदर काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। एफएल इंडिया की पॉइंट की बात करें कंपनी के फंडामेंटल की या बिजनेस की, तो यहाँ पे इनका जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है जो मार्केट में डिमांड के हिसाब से अभी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। लेकिन उसके बाद भी अभी अच्छा खासा दबाव आपको नजर आएगा एफएल के शेयर के बेस में। और अभी आपको पता है कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट है वो भी आने वाला है। Q3 का रिजल्ट अभी मार्केट में नहीं आया है। हमने Q2 का रिजल्ट देखा था तो काफ़ी सरप्राइज और अच्छा खासा देखने को मिला था मार्केट के हिसाब से। अगर हम बात करेंगे तो वहीं आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा एफएल का जो डेटा नजर आता है क्वार्टरली बेस पे, वो अभी तक का जो पुराना डेटा है उसमें हमने देखा था कि रेवेन्यू इनकी 25% से बढ़ी थी और नेट इनकम इनकी 37% से बढ़ी थी। ईपीएस यानी कि जो अर्निंग पर शेयर है वो 30% से इंक्रीज हुआ था और इनका जो मार्जिन है वो बढ़ा था 9% से। तो यहाँ पे मार्जिन, इनकम सब कुछ अच्छा खासा पॉजिटिव नजर आया है Q2 के बेस पे। और Q2 के अलावा पहले की क्वार्टर की भी बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे अर्निंग कॉल में कि किस तरीके से सितंबर में ईपीएस बीट हुआ था 5% से, जून के टाइम पे भी ठीक ठाक रिजल्ट था और 1.55% से इनका ईपीएस बीट हुआ था। मार्च 2024 के टाइम पे बहुत जबरदस्त इनका ईपीएस बीट हुआ था 13% से आसपास से। उसके बाद दिसंबर 2023 में भी 4.49% के आसपास से यहाँ पे ईपीएस बीट हुआ था। तो मार्केट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो डेटा हम देखा है उसमें करीब करीब जो 4 कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, ये क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी ने काफ़ी सही तरीके से बाजार की उम्मीद से काफ़ी बेहतर नंबर्स लाए थे। तो ऐसे में अब बहुत लोगों को वेट है कि कंपनी का एफएल का रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि अगर कंपनी का रिजल्ट Q3 का काफ़ी सही आया तो मार्केट के बेस पे एक बड़ी तेजी भी यहाँ पर एफएल इंडिया में नजर आ सकती है। और इन्वेस्टर ऐसी चीज़ों का वेट भी करता है क्योंकि एफएल आज की कंपनी नहीं है, काफ़ी अच्छी कंपनी जो पहले से लोगों को पैसा बना करके दे रही है। और खास करके इसका जो बिजनेस मॉडल है वो ऐड का है और ऐड का मार्केट आपको पता है टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़ चुका है। पहले ऐड जो है एक टीवी तक सीमित था, लेकिन आज के टाइम पे मोबाइल के आने से मार्केट में हर जगह ऐड चल रहा है, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कोई वेबसाइट हो या गूगल हो, हर जगह भर भर के ऐड दिखाए जा रहे हैं। ईजिली मार्केटिंग हो पा रही है और सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के टाइम पे काफ़ी इम्पैक्टफुल भी है। लोग उस चीज़ के थ्रू उस चीज़ को अच्छे से जान पाते हैं कि सोशल मीडिया में जो एडिक्शन पे लोग यूज लगे हुए हैं, रील्स देख रहे हैं, स्टोरीज देख रहे हैं, उन सब में बीच में ऐड जाता है और कहीं ना कहीं कंपनीज इजीली उस प्लेटफॉर्म की मदद से अपना ऐड चला पा रहे हैं, मार्केटिंग कर पा रहे हैं। तो जो डिजिटल ऐड है वो अब मार्केट के अंदर काफ़ी इंक्रीज हो गया है। तो उस पॉइंट पे ये जो कंपनीज जो ऐड का बिजनेस चला रही हैं उनके अंदर एक फ्यूल का काम कर रहा है सोशल मीडिया, जिसमें इजीली ये लोग ऐड दिखा करके कंपनियों से पैसा निकाल रही हैं और बड़ा मोटा पैसा खुद भी कमा रही, कंपनी को भी प्रॉफिट निकाल के दे पा रही हैं। तो ऐड का बिजनेस एफएल का भी है और मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो एफएल की जो कंडीशन अभी शेयर प्राइस के बेस पे है वो काफ़ी नेगेटिव है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इस कंपनी का Q3 अगर अच्छा आ गया तो बहुत अच्छी तेजी की उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन अगर खराब आया तो मार्केट ऑलरेडी प्रेशर में है, तो ऐसे में गिरावट के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो कंपनी का बिजनेस जिनको नहीं पता, थोड़ा सा हम कंपनी के बिजनेस और डेटा को अच्छे से समझेंगे, साथ में दिसंबर की होल्डिंग के बेसिस पे क्या हुआ है शेयर होल्डिंग के पॉइंट पे उसको भी यहाँ पर अच्छे से एक बार देखने वाले हैं। कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करोगे तो आपको दिखाई देगा कंपनी सबसे पहले डिस्कवर करती है कि यहाँ पर जो यूज़र है या जो भी मोबाइल यूज़ कर रहा है, जो भी लोग इंटरनेट चला रहे हैं, वो सबसे पहले क्या देखना पसंद करते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उन्होंने क्या क्या सर्च किया है, उसके बेस पे वो डिस्कवर करते हैं, चीज़ें रिसर्च करते हैं, आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं कि कौन सा इंसान को किस तरीके से कौन सा ऐड दिखाया जाए तो वो अट्रैक्ट हो सकता है, उसकी चॉइस क्या है, वो किस तरीके की चीज़ों को लाइक करता है, कहाँ क्या सर्च करता है। उसके अलावा चीज़ों को वो समझते हैं और फिर यहाँ पर कस्टमर को जो है या फिर वो एक सोशल मीडिया यूज़र को इंगेज करते हैं अपने कंटेंट के थ्रू, ऐड के थ्रू। उसके बाद अगर वो इंगेज हो रहा है तो दोबारा से उसको री इंगेज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो दोबारा से उन चीज़ों को खरीदे या फिर वो इंटरेस्टेड है। तो इनका सिंपल सा मॉडल है ऐड का और जहाँ से ये मोटा पैसा बना रहे हैं फाइनेंशियल डेटा अब कंपनी का देखते हैं बिजनेस को समझने के बाद। एफएल इंडिया लिमिटेड की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो ये 1994 के टाइम पे हुई थी। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी के हिसाब से काम करती है। मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म वाइज देखोगे तो यहाँ पे कस्टमर इंटेलिजेंस के हिसाब से प्लेटफॉर्म है इनका, जो ट्रांसफॉर्म करता है ऐड को रिकमेंडेशन के बेसिस पे। मार्केटर के हिसाब से बात की जाए तो और उसके हिसाब से यहाँ पे अपने बिजनेस को ये आगे बढ़ाते हैं। मार्केट कैप इस कंपनी का 21,601 करोड़ का है। तो इस कंपनी को हम एक तरीके से बोला जाए
तो मिड साइज की कंपनी बोल सकते हैं। ना तो ये बहुत बड़ी लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है और ना ही कंपनी बहुत छोटी है, तो एक मिड साइज की कंपनी आप इसको बोल सकते हो, मिड कैप कैटेगरी की। शेयर प्राइस की बात करेंगे तो एक साल के अंदर 998 से 1884 के आसपास इनका शेयर जो है एक साल में भागा था। तो इन्वेस्टर का पैसा लगभग 2 गुना तो उसने कर दिया था। जिसने भी इसको बाय ऑन डिप किया होगा, गिरावट में ध्यान दिया होगा, तो गिरावट के बाद एक बड़ी तेजी का अनुभव भी लिया होगा। अभी करंटली 1538 का एक शेयर देखने को मिलता है। स्टॉक का पी इनका 63 के आसपास का है। मार्केट के अंदर जो इन कंपनी का आरओसी आरओई है वो लगभग 15 से 20% का तो होना ही चाहिए। तो उस कंडीशन में बात करें तो एक डिसेंट कंपनी का आरओसी भी है, और आरओई की बात करें तो वो भी एक डिसेंट तरीके से 15-20% का नजर आएगा। क्योंकि ये कंपनी आईटी कंपनी है तो इनको ज़्यादा डेट वगैरह लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो इनके पास अभी डेट उतना दिखाई भी नहीं देगा। बहुत कम कंपनी पे कर्जा है 135 करोड़ का, और उसके अगेंस्ट में कंपनी ने अपने पास जो रिजर्व रखा हुआ है, बचत रखा हुआ है, 2600 करोड़ उसका भी ज़्यादा का है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एफएल इंडिया का प्रमोटर होल्डिंग 55% का है, और कंपनी के कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। प्लेज आपको 0% का दिखाई देगा, यानी कि कंपनी में एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे डेट का उतना बंडल नहीं है। और कंपनी की सेल्स ग्रोथ 31% की, तो प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की 29 से 30% की नजर आएगी। तो एक अच्छे तरीके से मार्केट में अगर आप देखोगे तो कंपनी सेल्स और प्रॉफिट को इंक्रीज कर पा रही है। लेकिन अगर आप शेयर प्राइस की बात करोगे तो 3 महीने के अंदर 5% का ही रिटर्न है इन्वेस्टर को, और 6 महीने के अंदर 2 से 3% का ही रिटर्न है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट के अंदर अभी एफएल का शेयर उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है जितना इन्वेस्टर उम्मीद करता है। जैसे इन्वेस्टर को उम्मीद है कि कंपनी अच्छा रिटर्न देगी, तो उस पॉइंट पे अभी गिरावट में लोग परेशान हैं, और इसी गिरावट की वजह से इसका जो मीडियन पी है उस पर अभी इसका शेयर आ चुका है। इसका मीडियन पी है 66.9 के आसपास, और इसी के आसपास अभी एफएल का शेयर है। मतलब अपने एक एवरेज प्राइस पे अभी एफएल आ चुका है। अगर हम इसको फाइनेंशियल नंबर के अकॉर्डिंग बात की जाए, फाइनेंस की भाषा में बोले, तो यहाँ पर एफएल का स्टॉक मार्केट के बेसिस पे शेयर ना तो महंगा है और ना ही बहुत सस्ता है। एक एवरेज प्राइस पे, एक नॉर्मल प्राइस पे बात की जाए तो एफएल का अभी स्टॉक मार्केट के बेसिस पे शेयर नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे आईटी सॉफ्टवेयर और मीडियम स्मॉल कैटेगरी की कंपनी की बात करें तो मल्टीपल कंपनीज है, लेकिन कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रही है। कंपनी का हमने Q2 देखा था, Q2 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे 67 करोड़ से बढ़कर के 92 करोड़ के आसपास गया था, और ईयरली बेस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आप देख पाओगे किस तरीके से 297 करोड़ से 343 गया था। तो अगर Q3 कंपनी का काफ़ी सही निकल के आया तो उस बेसिस पे कंपनी में तेजी की उम्मीद हम कर सकते हैं मार्केट के हिसाब से, क्योंकि कंपनी में अभी शेयर प्राइस में कुछ खास जंप नहीं है। बाकी कैश फ्लो वगैरह पॉजिटिव है। और दिसंबर की होल्डिंग के अनुसार बात की जाए तो दिसंबर की होल्डिंग के हिसाब से प्रमोटर जितने थे उतने ही, कुछ खास बदलाव नहीं है प्रमोटर का। लेकिन जो एफआईएस है वो लगातार अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहा है, और उसके अलावा हम देखेंगे तो डीआईएस ने अपना हल्का से स्टेक कम किया है। तो एफआईएस इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। अगर एफआईएस की इन्वेस्टमेंट ऐसी लगातार बढ़ती रही तो एफएल के अंदर भी हम देखें तो आने वाले टाइम में एक तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। बाकी हमने जो एफएल पर चर्चा की है इसमें हमने किसी तरीके से आपको एडवाइस नहीं दी है कि आप एफएल का शेयर बाय ही कर लो, क्योंकि मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कभी भी एफएल ऊपर जा रहा है तो कभी भी एफएल नीचे भी आ सकता है, और ये हर किसी कंपनी के शेयर में होता है, और ये एक नॉर्मल मार्केट का नेचर है। अगर आप जिस कंपनी को आज तेजी में देख रहे हो तो आने वाले टाइम में वो कंपनी का शेयर डेफिनेटली तय है कि गिरावट भी दिखाएगा। तो गिरावट और तेजी दोनों का माहौल एक नॉर्मल माहौल होता है जिसमें लोगों को टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग तेजी का माहौल तो देख पाते हैं बट गिरावट के टाइम पर होल्ड करना मुश्किल होता है। तो वो चीज़ें अगर जिसके अंदर आ जाती है तो वो अच्छी कंपनी बुरी कंपनी दोनों की वैल्यू को समझता है, कहाँ रिस्क ज़्यादा है कहाँ रिस्क कम है। तो उस हिसाब से एफएल के बिजनेस को आपको समझना है, कहाँ रिस्क कम है कहाँ रिस्क ज़्यादा है। उन चीज़ों को ध्यान रख करके आपको इसके अंदर अभी गिरावट में चीज़ों को समझना चाहिए। घबराहट में आकर के कोई भी जल्दबाजी में आप फैसला ना करें गलत, यही मेरी एडवाइस रहेगी। बाकी मार्केट सीखना है तो आप ई बुक पढ़ लीजिए मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट, जिसमें आराम से वो सब चीज़ें पढ़ने को मिलेगी जो इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर के लिए जानना।